नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। प्रिय आत्मनो, पिछले डिस्कशन में हमने रिव्यू किया कि हम ईश्वर को किस तरह से अपने अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से शिव के अलग अलग स्वरूपों ने अपना अपना अंश दे करके हमारी रचना की। ब्रह्मा से ब्रह्मांश मिला, ब्रह्मांड से ब्रह्मांश मिला, महेश से शिवांश मिला और विष्णु से विष्णुवांश मिला, और कैसे माँ सरस्वती ने अपना ज्ञानांश दिया, माँ दुर्गा ने अपनी शक्तियांश दिया और लक्ष्मी माता ने हमें ममतांश दिया और हमारी रचना करके एक संपूर्ण व्यक्तित्व को खड़ा कर दिया। आदमी हो या औरत, सब में हम हर कोई अपने आप में ईश्वर के अंशिक स्वरूप को देख सकता है, महसूस कर सकता है। फिर हमने रिव्यू किया था कि किस तरह से हमारे शरीर में अलग अलग किस्म की शक्तियां हमें प्रदान की गई हैं, देखने की, सुनने की, खाने की, पीने की, पचाने की, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ईश्वर सिर्फ हमारे शारीरिक रचना तक ही सीमित नहीं है। ईश्वर हर चीज में, वो हर चीज जो हमारे चारों तरफ उपलब्ध है, जिसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब ईश्वर की ही संरचना है। जैसे मैंने जिक्र किया था कि कण कण में भगवान हमने पढ़ा है, सुना है बड़ों से, तो वाकई कण कण में भगवान है। कैसे है? मैंने अपने पिछले एक डिस्कशन में ये आपसे शेयर किया था कि कॉस्मिक एनर्जी ने ही अपनी भौतिक मैनिफेस्टेशन करके इस ब्रह्मांड की रचना की। अब धरती उसमें से एक रचना है। स्वयंभू, ईश्वर को हम स्वयंभू भी कहते हैं। शिव स्वयंभू आपने सुना होगा। स्वयंभू मतलब वो जो खुद अपनी शक्तियों से किसी भी चीज की रचना कर सकता है, कोई भी रूप ले सकता है। तो मैं धरती की बात कर रहा हूं। धरती भी कॉस्मिक एनर्जी का ऑगमेंटेड रूप है। खुद शिव ने धरती का रूप लिया है। स्वयं भू मतलब हिमसेल्फ, अर्थ। ठीक है ना? अब जब ईश्वर का ही स्वरूप धरती है, जिसे हम मां कहते हैं, धरती से निकली हुई हर चीज भी उसी का स्वरूप होगी या नहीं? हमारे बचपन से लेकर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी ग्रोथ होती है, तो कैसे होती है? ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए हमें भोजन चाहिए। व्हाटएवर वी ईट, हम जो खाते हैं उससे हमारे शरीर की डेवलपमेंट होती है, हमारी ग्रोथ होती है। वो सब कहां से आता है? धरती से ना। जो भी अनाज हम खाते हैं वो धरती में ही पैदा होता है। गेहूं हो, मकई हो, जवार हो, बाजरा हो, चावल हो, व्हाटएवर, वो अपनी सारी उसमें जो पावर है, जो एनर्जी है, जो फूड एनर्जी के जरिए हमारी बॉडी को मिलती है, वो कहां से ड्रॉ करते हैं? वो धरती से ड्रॉ करते हैं, ईश्वर से ड्रॉ करते हैं, जो कि स्वयं ईश्वर का ऑगमेंटेड स्वरूप है। यही नहीं, हम जिस भवन में रहते हैं, जिस भी बिल्डिंग में रहते हैं अपने घरों में, वो किससे बनती हैं? ईंट से, सीमेंट से। पहले मिट्टी गारे से ही बनती थी, ठीक है ना? तो वो भी धरती से मिलता था। मैं इस सीट पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, तो ये कहां से बनी, इसका मटेरियल कहां से आया? जो भी चीज हमारे चारों तरफ है, हम देखते हैं, उसकी चाहे कंपोजिशन केमिकल है या किसी भी फॉर्म से बनी मेटालिक है, वो सब चीजें हमें इस ईश्वर स्वरूपी धरती से ही मिली हैं। हम जो गाड़ियां चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, मेटल की बनी हुई, वो कहां से आते हैं? तो ये सब चीजें ईश्वर ने ऑगमेंटेड फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट करके हमारे लिए ही रचना की है, रचित की है, क्रिएट की है, ताकि हमारे जीवन को हम बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरह से जी सकें। आपने अगर शिव स्तुति पढ़ी है, सुनी है, समझी, उसमें चंद लाइनें आती हैं। सृजन सुपालन लय लीलाहित जो विधि हर रूप बनावे। सृजन सुपालन लय लीलाहित
हर विधि जो रूप बनावे, एक ही आप विचित्र अनेक सुबेश बनाई के लीला रचावे, सुंदर सृष्टि सुपालन कर जग पुनवन काल जो खाए पचावे। वो खुद ही है जो सारी सृष्टि को बनाता है, सारी सृष्टि की पालना करता है, खुद ही अन्न बन के हमारा पेट भरता है, खुद ही काल बन के उसको बचाता है और हमें शक्ति देता है। फर्क सिर्फ समझ का और सोच का है। अगर हम इस सच्चाई को प्रेजेंट हो करके अच्छी तरह से समझ पाए तो ईश्वर हमसे दूर नहीं है, नॉट वेरी फार अवे। वी कैन फील हिम विद इन अवर सेल्व्स, वी कैन फील हिम अराउंड अस, वी कैन एक्सपीरियंस हिम इन एवरी एक्टिविटी हैपनिंग अराउंड अस। हमारे आसपास जो भी होता है उस सारी एक्टिविटी में हम उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सिर्फ हमें प्रेजेंट होने की जरूरत है, एक्टिव होने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हम एक नशे में जीते हैं, एक मूंद में जीते हैं, स्वचालित होकर के चलते हैं विदाउट बीइंग प्रेजेंट। जैसे कि अभी आप मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं लेकिन शायद प्रेजेंट नहीं हूं। अगर आप इसी चीज को प्रेजेंट होकर के एक एक अल्फाज को समझने की कोशिश करें तो दैट इज बीइंग प्रेजेंट टू माय कम्युनिकेशन। सिमिलरली इन लाइफ अगर हम प्रेजेंट होके हम श्वास लेते हैं, लिए जा रहे हैं, कभी हमने महसूस किया कि हम श्वास ले रहे हैं? करके देखो। हम किसी चीज को देख रहे हैं, हम देखते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, लेकिन कभी प्रेजेंट नहीं हुए कि हम किसी को देख रहे हैं। जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, इस समय बात कर रहा हूं, तो मैं बोले जा रहा हूं लेकिन मैं प्रेजेंट हूं या नहीं, मैं साक्षी हूं या नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपनी हर एक्टिविटी का साक्ष्य होना है, साक्षी होना है और उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट होकर के समझना है और एक सशक्त जीवन जीना है। अगर ये साक्षी क्या है, तो मैंने जिक्र किया ना, साक्षी होना है। हमारे अंदर बैठी हुई वो कॉस्मिक पावर जो हमें जिंदा रखे हुए है, वो एक साक्ष्य के फॉर्म में हमारे अंदर बैठी है। अगर हम साक्षी होते हैं मतलब हम उसे एक्टिवेट कर रहे हैं, वो एक्टिवेट हो रही है। और अगर हम अपनी उस एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं तो भगवान हमसे दूर नहीं है। अब जितने भी जीव हमारे चारों तरफ हैं, चाहे वो इंसान हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, जो जिंदा हैं या जो नहीं भी जिंदा हैं, नॉन लिविंग प्रोडक्ट्स अराउंड अस, इन सबको अगर हम ध्यान से देखें या किसी भी एक चीज को पकड़ के ध्यान से देखें तो उसमें एक कनेक्टिविटी डेवलप होगी। पौधा ही ले लो, ये तो खैर खिजा के फूल हैं, डेड है। कोई लिविंग प्लांट ले लो, इसको ही ले लो, चलो, इसमें भी भौतिकता है, इसमें भी आप ईश्वर को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। और साक्ष्य होकर के कैसे देख सकते हैं, कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं? वी हैव टू डेवलप ए कनेक्टिविटी विद द कॉस्मिक पावर प्रेजेंट इन इट एंड द कॉस्मिक पावर विद इन अस। जिस दिन वो कनेक्टिविटी डेवलप हो गई, समझो आपने दूसरा कदम ईश्वर की तरफ बढ़ा लिया। लेकिन ये प्रैक्टिस से ही आएगी, ये महसूस करने से ही आएगी, ये एक्सपीरियंस से ही आएगी और ये फील करने से ही आएगी। किसी दिन किसी फ्लावरिंग प्लांट के सामने बैठ के या किसी भी प्लांट के सामने बैठ के देखो जरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसमें और आप में क्या कनेक्टिविटी है। मेरे एक परिचित हैं, मिलते होते हैं, दीदी कहता हूं मैं उन्हें, मनोचा दीदी। वो मुझसे एक दिन शेयर कर रहे थे कि प्रभाकर, मैं जब प्लांट्स के सामने बैठती हूं, नेचर के सामने बैठती हूं, तो मेरी आंखों से झरझर पानी गिरने लग जाता है। क्यों? ऐसा कईयों के साथ होता होगा, हो सकता है आपके साथ भी होता हो। पानी ना गिरता हो, आपको एक अजीब खुशी मिलती हो देख करके। वो क्यों होती है? बिकॉज
उस समय हमारी कनेक्टिविटी डेवलप हो जाती है। जो कॉस्मिक पावर उस प्लांट में है, उस वनस्पति में है, वो हमारे अंदर है। जब वो आपस में कनेक्ट होती हैं तो ए स्टेट ऑफ ब्लिस इज क्रिएटेड। एक ब्लिस की, एक खुशी की, एक रिलेशनशिप की स्टेट डेवलप होती है जो आपको प्रसन्नता देती है, सेटिस्फैक्शन देती है, खुशी देती है। हम किसी से मिलने जाते हैं, किसी रिश्तेदार से मिलने जाते हैं, किसी दोस्त से मिलने जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? क्या मिलता है हमें? आवभक्त होती है, रिस्पेक्ट मिलती है, प्यार मिलता है, लेकिन एक अलग सी सेटिस्फैक्शन या खुशी भी मिलती है ना। वो जो खुशी है, जो ब्लिस है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी बिटवीन द टू ऑफ द पर्सन। आप जिनसे मिलने गए और आपके बीच में जब वो कनेक्टिविटी एक्टिवेट होती है, समझ आती है, तो एक स्टेट ऑफ ब्लिस, एक खुशी, एक प्लेयर की स्टेट जो है वो क्रिएट होती है। ऐसे ही हमारी कनेक्टिविटी, यू कैन कनेक्ट विद से योर पेट्स, नॉट ओनली पेट्स, विद एनी एनिमल। अब गाय है, भैंस है, कुत्ता है, गली में घूमता है, आप देखो कभी, पक्षी हैं, पक्षी देखो, मतलब सिर्फ उसकी सुंदरता देखकर मत छोड़ दो कि बहुत प्यारा पक्षी है। कनेक्टिविटी डेवलप करो। एक बड़ा छोटा सा बड़ा प्यारा सा किस्सा है, 2 मिनट का, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। माइथोलॉजिकल उसमें आता है। कबीर जी का बेटा कमाल खान एक बार घास काटने के लिए गया अपनी बकरियों के लिए। कबीर जी ने भेजा कि जाओ घास लेकर आओ। वो शाम तक वापस नहीं आया। जब शाम को कबीर जी उनसे ढूंढने के लिए गए कि जाओ देख के हैं, चलो देख के आते हैं कहाँ रह गया, क्यों नहीं आया, तो क्या देखते हैं कि जंगल के बाहर बड़ी बड़ी घास जो है वो हवा में लहरा रही है, झूम रही है, और साथ में कमाल खान भी जो है साथ साथ झूम रहे हैं उसके। अगर घास दाएं जा रही है, कमाल खान दाएं जा रहे हैं, घास बाएं जा रही है, वो बाएं जा रहे हैं। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी बिटवीन द टू वाज क्रिएटेड कि वो भूल ही गए कि उनका पर्पस क्या था। और वो जो कनेक्टिविटी है, जो ब्लिस है, दैट इज द फॉर्म ऑफ द गॉड। समझो आप भगवान के साथ एक हो गए, ईश्वर के साथ एक हो गए। वो सारा दिन अपनी कनेक्टिविटी बना करके कमाल खान वहां पे ईश्वर का आनंद लेते रहे। ईश्वर को हम सत्य फॉर्म में, सच्चाई की फॉर्म में देख सकते हैं, चैतन्य के फॉर्म में देख सकते हैं, और आनंद की फॉर्म में तो देख ही सकते हैं। इसलिए उन्हें सच्चिदानंद के नाम से याद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी चीजें समझ आई हों, अच्छी लगी हों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को दबाकर कनेक्टिविटी को और मजबूत करिएगा। I hope you will appreciate and will continue further in the next episode. Thank you. Bye-bye. Good day. God bless you. Be blessed always.